स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में रेशियो एनालिसिस चैप्टर के लिक्विडिटी रेशियोज के पूरे क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, आज हम लोग बात करते हैं सॉल्वेंसी रेशियो की। सॉल्वेंसी रेशियो हमारा सेकंड पार्ट है। सॉल्वेंसी रेशियो में अगर हम वर्ड की बात करें तो इसे हम एक टर्म में बोल सकते हैं कि लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। मतलब लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी कह सकते हैं कि जो बिजनेसमैन होता है वो लॉन्ग टर्म बेसिस पर वो ये समझना चाहता है कि हमारे बिजनेस की एफिशिएंसी कैसी होगी। द टर्म सॉल्वेंसी मीन्स एबिलिटी ऑफ एन एंटरप्राइजेस टू मीट इट्स लॉन्ग टर्म इंडिपेंडेंटनेस। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सॉल्वेंसी में हमें 4 रेशियो पढ़ने हैं। सबसे जो हमारा पहला रेशियो होगा वो होगा डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। नेक्स्ट जो हमारा होगा वो होगा सेकंड प्रोप्राइटरी रेशियो। उसके बाद अगर हम थर्ड की बात करते हैं तो थर्ड है हमारा डेब्ट टू टोटल एसेट रेशियो। उसके बाद फोर्थ जो हमारा होगा वो होगा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली 4 रेशियो में पढ़ना है, जिसमें हम सबसे पहले आज बात करते हैं डेब्ट टू इक्विटी रेशियो के। हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? नंबर 1 इज डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। अब डेब्ट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? होता क्या है ना, नाम में ही सारा फॉर्मूला एक तरीके से है, डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर हम इसका सिंपल फॉर्मूला बोले तो हम ये कह सकते हैं कि डेब्ट अपॉन इक्विटी। क्या फॉर्मूला हुआ हमारा डेब्ट टू इक्विटी रेशियो का? डेब्ट अपॉन इक्विटी। ठीक है, अब यहां पर अगर हम इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो हम ये बोल सकते हैं कि डेब्ट को अगर एक वर्ड में बोले तो ये भी कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म डेब्ट। डेब्ट को हम लॉन्ग टर्म डेब्ट मतलब लायबिलिटी, डेब्ट मतलब लायबिलिटी ही होता है। ठीक है, यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेब्ट हो गया। और अपॉन अगर इक्विटी को एक्सप्लेन करें तो इक्विटी हमारा क्या हो जाएगा? शेयर होल्डर फंड। ठीक है, क्या होता है? शेयर होल्डर्स फंड। तो ये हमने क्या किया, हमने एक फॉर्मूले को एक्सप्लेन किया। साथ में जो हमारा इसका आइडियल रेशियो होगा वो आइडियल रेशियो कितना हो जाएगा? इसका आइडियल रेशियो विल बी 2:1। ठीक है, तो यही हमने थ्योरी थोड़ी बहुत आपको एक्सप्लेन करी। अब हम लोग आगे फॉर्मूलेस की बात करते हैं। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो हमारा जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? डेब्ट अपॉन इक्विटी। अब हम इन्हीं रेशियो जो है इसी बेस पर हम फॉर्मूलेस को और देखते हैं। जैसे हम ये कह सकते हैं कि डेब्ट, जिसको ऑब्लिक हम बोल सकते हैं कि लॉन्ग टर्म डेब्ट, इसका फॉर्मूला देखते क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा होगा फॉर्मूला वो होगा इक्विटी का, और साथ में ऑब्लिक बोल सकते हैं शेयर होल्डर फंड। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यहां पर होगा शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, ये हमारा हुआ फॉर्मूला इक्विटी का, मतलब शेयर होल्डर फंड का। साथ में हम ये भी बोल सकते हैं कि टोटल लायबिलिटी, जैसे टोटल लायबिलिटी बोल दे या टोटल डेब्ट बोल दे तो टोटल लायबिलिटी का फॉर्मूला क्या लग जाएगा हमारा? दैट इज करेंट लायबिलिटी, और साथ में ऐड कर देंगे हम लॉन्ग टर्म डेब्ट को। ठीक है, डेब्ट या हमारी नॉन करेंट लायबिलिटी। ठीक है, साथ में हम एक और फॉर्मूला जो हमने लास्ट अभी पढ़ा था, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, तो ये हमने अभी कुछ फॉर्मूलेस देखे हैं जो हमारे इस पूरे रेशियो के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, क्वेश्चंस न्यूमेरिकल में आते हैं। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, इसका सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26। इसमें क्या बोला जा रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। शेयर कैपिटल है 5 लाख, जनरल रिजर्व 2 लाख, सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और जो 3 लाख है, डिवेंचर्स है 7 लाख, लॉन्ग टर्म प्रोविजन है 50,000,
ट्रेड पेबल है 1 लाख और आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है 50,000। तो हमें यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। तो हमें जैसे पता है कि हमारा डेब्ट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, डेब्ट अपॉन इक्विटी। तो हमें यहाँ पे पहले क्या फाइंड करना है, डेब्ट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डेब्ट फाइंड करते हैं। तो डेब्ट इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, कितनी चीजें हैं डेब्ट के लिए रिलेटेड, डिवेंचर से पहला हमारा, ठीक है। तो डिवेंचर्स को ऐड कर लेते हैं और साथ में प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ठीक है, से ऐड कर लेते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा 7 लाख प्लस 50,000, जो कितना हो जाएगा 7,50,000। ये हमने निकाला डेब्ट। अब हम बात करते हैं इक्विटी की, और इक्विटी हमारा कितना हो जाएगा, जैसे क्या क्या दिया हुआ, शेयर कैपिटल है पहली चीज। तो उसके बाद दूसरा क्या है, प्लस जनरल एंड रिजर्व, जनरल रिजर्व है, और साथ में प्लस हम यहां पर कर देंगे जो सरप्लस बैलेंस दिया हुआ है वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। सरप्लस बैलेंस, दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जो यहां पे टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा, 5 लाख प्लस 2 लाख एंड देन प्लस 3 लाख। तो कितना हो जाएगा टोटल, 10 लाख। तो अब हम यहां पर क्या लिख देते हैं, फॉर्मूला लिख देते हैं, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, जो क्या है हमारा डेब्ट अपॉन इक्विटी। तो कितना अमाउंट आ जाएगा, यहां पर हमारा डेब्ट हमने निकाला 7,50,000 और इक्विटी हमारा निकला है 10 लाख। तो कितना रेशियो आ जाएगा, रेशियो विल बी 0.75 रेशियो 1, ठीक है। तो ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 26। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला जा रहा है कि टोटल एसेट्स 2,60,000, टोटल डेब्ट 1,80,000, करंट लायबिलिटीज 20,000, सो कैलकुलेट द डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। हमें यहाँ पे टोटल एसेट्स दिया हुआ है, साथ में टोटल डेब्ट दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते हैं, अगर हम फॉर्मूला लगाए तो सबसे पहले हम ये बोलेंगे कि टोटल डेब्ट इज इक्वल टू डेब्ट माइनस करंट लायबिलिटी, जैसे हम एक फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहां पर हमारे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, हम ये भी बोल सकते हैं साथ में, डेब्ट इज इक्वल टू टोटल डेब्ट माइनस करंट लायबिलिटी। हमने क्या किया कि डेब्ट को इधर बेच के टोटल डेब्ट को इस साइड ले आए। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, हमारा टोटल डेब्ट दिया हुआ 1,80,000 और करंट लायबिलिटी है 20,000। तो यहां पर कितना आ जाएगा हमारा डेब्ट, कितना आ जाएगा 1,60,000। तो हमने डेब्ट निकाला। अब हम इक्विटी देखते हैं। तो इक्विटी में क्या होता है, अगर आप बैलेंस शीट से कंपैरिजन करो तो जब आप यहाँ पे अपने टोटल एसेट्स को टोटल डेब्ट से निकाल दोगे तो हम क्या फाइंड करेंगे, इक्विटी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेब्ट। तो हमारा क्या आ जाएगा, 2,60,000 माइनस 1,80,000, आंसर विल बी 80,000, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। सो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू डेब्ट अपॉन इक्विटी। सो पुट द अमाउंट, डेब्ट अमाउंट इज 1,60,000 एंड इक्विटी इज 80,000. So ratio will be 2:1 and that is our answer. ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 27 को सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन 28 में है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। शेयर कैपिटल इज 8 लाख, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है 14,000, लॉन्ग टर्म प्रोविजन है 1 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 2 लाख एंड द करंट लायबिलिटी इज 2 लाख। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले डेब्ट को फाइंड कर लेते हैं। तो डेब्ट इज इक्वल टू, सिंपल है, फॉर्मूला क्या लग जाएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, जो मैंने अभी आपको बताया था स्टार्टिंग में, बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस लिख देते हैं। अमाउंट कितना आ जाएगा हमारा, 14 लाख प्लस 1 लाख इक्वल टू 15 लाख आ जाएगा टोटल। उसके बाद यहां पर क्या करते हैं, इक्विटी फाइंड करते हैं। इक्विटी क्या हो जाएगा हमारे, जैसे शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो कितना अमाउंट आ जाएगा टोटल, 8 लाख प्लस 2 लाख
जो हो जाएगा टोटल 10 लाख। सो अब यहाँ पर हम लिख देते हैं फॉर्मूला, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, डेब्ट अपॉन इक्विटी। तो क्या हो जाएगा 15 लाख अपॉन 10 लाख, जो कितना आ जाएगा 1.5:1। ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 28। नेक्स्ट हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 29 है वो अगेन बेस्ड है थ्योरी पर। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला जा रहा है कि कैलकुलेट डेब्ट टू इक्विटी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। फिक्स एसेट्स किया हुआ है ग्रॉस में, साथ में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म लोन एंड द एडवांस है, करंट एसेट्स है, करंट लायबिलिटी है, 10% लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, और साथ में लॉन्ग टर्म प्रोविजंस भी है। अब यहाँ पर क्या है, हमें फाइंड तो वही चीज करनी है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। डेब्ट तो आप बहुत इजीली निकाल लोगे, बात पॉइंट यहाँ पर है इक्विटी की। इक्विटी को क्या करना पड़ेगा, जो अभी आपने इससे पहले ऊपर जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें हम लोगों ने क्या किया था कि टोटल एसेट्स, ऑब्वियसली बात है इक्विटी निकालने के लिए हम ये कह सकते हैं ना कि हम अगर बैलेंस शीट के बेस पर अपने पूरे टोटल एसेट से डेब्ट को हटा दें तो हम इक्विटी फाइंड कर लेंगे। तो हम यहाँ पर वही चीज करेंगे कि टोटल एसेट से डेब्ट हटा करके हम यहाँ पर अपना इक्विटी फाइंड करेंगे। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल एसेट्स को फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन में कि डेब्ट को फाइंड करते हैं। तो डेब्ट का फॉर्मूला लगा देते हैं, डेब्ट इज इक्वल टू जो हमारा दिया हुआ 10% लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड देन प्लस कर देते हैं लॉन्ग टर्म प्रोविजन, जो कितना आ जाएगा 4,20,000 प्लस 1,40,000, जो कितना आ जाएगा 5,60,000। पहली चीज। अब हमने बोला कि इक्विटी फाइंड करने के लिए हमें टोटल एसेट्स चाहिए, तो टोटल एसेट्स को फाइंड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर ये दे रखा हुआ है, जो फिक्स एसेट्स है उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उसको हटाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला हमारा जो बनेगा वो ये बनेगा कि फिक्स्ड एसेट्स माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, देन प्लस कर देते हैं नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, साथ में लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस, और प्लस करेंट एसेट्स। तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा 8,40,000 माइनस होगा पहले 1,40,000 से, और साथ में ऐड होगा 14,000, देन 56,000, और प्लस कर देंगे 3,50,000। ठीक है, इसको नीचे में ऐड कर दे रही हूँ। देन हमारे यहाँ पे हो जाएगा, इसका आ जाएगा 7 लाख और प्लस 4,20,000, टोटल विल बी 11,20,000। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या फाइंड कर दिया है, टोटल एसेट्स फाइंड कर दिया है। अब हम लोग क्या करते हैं, इक्विटी फाइंड कर लेते हैं। तो इक्विटी कैसे निकलेगा, इक्विटी इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस डेब्ट, और देन उसमें क्या करेंगे, हम करंट लायबिलिटी को भी हटा देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 11,20,000 माइनस 5,60,000 और माइनस 2,80,000, तो कितना आ जाएगा 2,80,000। तो हमने अब क्या फाइंड कर दी, डेब्ट भी फाइंड कर लिया और इक्विटी भी फाइंड कर लिया। अब हम फॉर्मूले में पुट कर देते, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू डेब्ट अपॉन इक्विटी, जो अमाउंट हम रख देंगे 5,60,000 अपॉन 2,80,000। सो आंसर विल बी 2:1। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, पूरा आंसर निकला। तो हम लोगों ने डेब्ट टू इक्विटी रेशियो के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे हमारे नेक्स्ट रेशियो की, प्रोप्राइटरी रेशियो की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।